भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई विवाह से रिलेटेड ऐसी समस्या चल रही है जिससे आपके मन में रहता है कि मेरे बच्चे का विवाह होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे की एज निकलती जा रही है। बहुत सारे लोगों में हम लोगों ने रिश्ते भेज भी दिए, लेकिन सामने से कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं आ रहा है जिसमें हमको लगे कि शादी हो। और अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है, माँ बाप को पसंद लगता है वो रिश्ता, लेकिन वो बच्चा मना कर देता है। भक्तों, क्या आपको भी ऐसी समस्या है कि आपका बच्चा कहीं पर पसंद कर रहा है किसी दूसरे घर को, और आपको लगता है कि वो घर इतना अच्छा नहीं है जिसमें वो वहां पर खुश रह पाएगा या रह पाएगी? इन सारी समस्याओं से रिलेटेड अगर आपके मन में भी कोई विघ्न बाधा चल रही है और आपको लगता है कि विवाह मेरे बच्चे का होगा कि नहीं होगा, तो इन सारी समस्याओं का हल गुरुदेव जी ने बताया है। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथाएं होती हैं, तो उन कथाओं में बहुत सारे लोग पत्र भी लिखते हैं और उस पत्र में सवाल पूछते हैं गुरुदेव जी से कि हे गुरुदेव, सेम यही सवाल पूछा था जो मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, अलग अलग समस्याओं का पत्र लिखा भक्तों ने विवाह से रिलेटेड ही। और तब गुरुदेव जी ने बोला कि जिस भी भक्त के घर में कोई भी समस्या चल रही है, वो इस उपाय को अगर करता है तो उसके घर के उस व्यक्ति का विवाह बहुत ही सब गुण संपन्न की तरह होगा। जी हाँ भक्तों, अगले लगन तक उस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, उसके बाद वो भक्त क्या करते हैं, उस उपाय को सुनते हैं और वो घर पे जाके उस उपाय को करते हैं। अब इसके बाद जब 2 से 3 महीने बीत जाते हैं तो भक्तों वही भक्त वापस आते हैं गुरुदेव जी के पास, और आपको विश्वास नहीं होगा, इस बार गुरुदेव जी को वापस से पत्र लिखते हैं। और पत्र में क्या लिखा था? गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद, आपके बताए गए उपाय जब हमने किया, हमारे बच्चे का विवाह हो गया, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि उस बच्चे का विवाह इतना जल्दी हो जाएगा, अगले लगन तक ही विवाह हो गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनके घर के उस बच्चे का विवाह हो गया, जिसके लिए वो बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे और वो हो ही नहीं रहा था। तो कैसे करना है, कब करना है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या सामग्रियां चाहिए इस उपाय को करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि गुरुदेव जी ये भी बोलते हैं, और मेरी भी आपसे बस यही दरखास्त है कि जब भी आप उपाय को सुने उसको कॉपी में लिख ले। कि जैसे कि मैंने आज आपको उपाय बताया, वो वीडियो आपने सुनी, उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि सोमवार के अष्टमी के दिन वो करना उपाय, अब आपको सोमवार के अष्टमी तक तो वो याद रहेगा नहीं, ठीक? तो इसमें गुरुदेव जी यही बोलते हैं, जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको लिख ले, क्योंकि सुनी हुई चीजें जल्दी इंसान भूल जाता है और लिखी हुई चीजें उसको याद रहती है, कभी भी देखेगा उसको याद आ जाएगी चीजें, ठीक? तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की मनोकामना प्राप्त इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो आधा अधूरा उपाय करके आते हैं मनोकामना प्राप्ति का, ठीक? बस आपको उपाय पूरा करना जैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि उपाय अगर पूरा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी और अगले लगन तक उस बच्चे का विवाह हो जाएगा। और मैं सिर्फ विवाह की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी आप उपाय सुनते उसको लिख लीजिए करिए। अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। तो उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या इस उपाय में? एक मिट्टी का कलश चाहिए। जी हाँ भक्तों, आपको मिट्टी का कलश बाहर से खरीदना होगा। एक मिट्टी का कलश खरीद लीजिए, और वो जब कलश आप घर पे लाएंगे तो उसको धो के भगवान के पास आपको रख लेना है। और सबसे पहले सामग्रियां क्या क्या डालनी है उसमें वो लिख लें। तो उस कलश में आप पूरा फुल ना भर के थोड़ा सा भरे चावल, मतलब आधे से ज्यादा हो कलश में चावल, ठीक? तो आपको चावल डाल देना है। 1 रुपए का सिक्का, और अगर 1 रुपए का सिक्का नहीं चलता है आपके वहां तो आप 5 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं। एक सिक्का डालना, किसी का भी डाल दें आप। उसके बाद एक बेलपत्र डालना है। अब जो एक बेलपत्र होगा वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, ये ध्यान रहे, बेलपत्र कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो। उसके बाद क्या करना है, एक लाल कपड़ा भी आप खरीद के लाएं मार्केट से, और लड़का या लड़की को बुलाएं जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसके विवाह के लिए आप परेशान हैं, और विवाह से रिलेटेड जो भी समस्या चल रही है, जो भी समस्या, वो इस उपाय को कर सकता है। तो बस आपको ये बोलना है लड़का लड़की को कि आप उस लाल कपड़े में उस पूरी मटकी को, मतलब जो आपने कलश लिया उसको लाल कपड़े में बांध ले, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त जब होता है, सुबह उठे, स्नान करें। स्नान करने के बाद सुबह के समय ही ब्रह्म मुहूर्त में आपको सीधा चले जाना है माता रानी के मंदिर में। कहाँ जाना है? माता रानी के मंदिर में आपको जाना है। और इसके बाद जब आप माता रानी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि 5 से 10 मिनट आप पूजा अर्चना आराधना जो भी आप करते हैं भगवान को याद करने के लिए आप उसको स्मरण करिए, माता रानी को स्मरण करिए। उसके बाद जब आप अच्छे से लीन हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि
किस मन से हो आप, क्या हो, एकदम जाति उपाय कर दोगे तो वो दिल से आपने उपाय किया कि नहीं किया वो कुछ नहीं पता। लेकिन आप 10 मिनट भगवान का नाम याद करोगे तो आपका मन जरूर शांत होगा, उसके बाद आप उपाय करिए। ठीक, तो जब आपका मन शांत हो जाए, 5 से 10 मिनट आपने पूजा अर्चना कर ली, उसके बाद उस बच्चे को, जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है, लड़का हो या लड़की हो, उसको बोलना है माता रानी के मंदिर में वो कलश उनके द्वार के सामने रख के आ जाए। जो मेन गेट होता है वो वाला नहीं, जहां पर उनकी प्रतिमा है वहां पर उनको रख के आ जाए कलश को, और प्रणाम करके और अपना नाम और गोत्र बोलकर मनोकामना बोल दे कि हे माता, मेरे घर में मेरे माता पिता परेशान है या मेरी शादी नहीं हो रही है, जो भी समस्या है वो आपको बोलनी है माता रानी को, और अपनी मनोकामना बोल देनी है कि कब तक आपको शादी करनी है अपनी। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस तरीके से उपाय करते हैं जैसा उन्होंने बताया है, उसका विवाह 3 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। कोई ना कोई रिश्ता तो पक्का हो ही जाना है। तो भक्तों, आप भी इस उपाय को जरूर करिए। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने क्या बताया विवाह से रिलेटेड, कि आपको चाहिए क्या, पीला चंदन। अब पीला चंदन, पीली हल्दी, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक, तो पीला चंदन या पीली हल्दी ले लें। उसके बाद आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब कहीं से थोड़ा सा पानी भी ले लें, क्योंकि वो जो पीली हल्दी जो लेकर आए हैं उसको आपको लगाना क्या है, बिंदी बनानी है उसकी। जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो इस उपाय को करना कब है, सोमवार के दिन। ठीक, इस उपाय को आपको करना है सोमवार के दिन, और ये उपाय भी उन लोगों के लिए है जिनकी नहीं हो रही है, वही ये उपाय करेंगे। माता पिता उनके नहीं कर सकते इस उपाय को, साथ में रह के बता सकते हैं उनको चीजें। ठीक, तो बस आपको करना यह है कि जब आप हल्दी को गीला कर लेंगे तो आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी बना दे। जैसे बिंदी औरतें लगाती वैसे ही बिंदी आपको बनानी है अपने सीधे हाथ की उंगली से। तो 7 बिंदी आपने बना दी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोल के मनोकामना बोल देनी है। और अभी ये उपाय खत्म नहीं हुआ है, ये उपाय अभी आधा ही है। जब आप नाम और गोत्र बोल के अपनी मनोकामना बोल देंगे, माथा टेक के आप शिव जी के मंदिर से बाहर आ जाइए। अब आपको मंदिर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ दिख रहा होगा, पीपल का पेड़ आपको मंदिर के आसपास जरूर मिल जाएगा। वहां पर आपको क्या करना है, वो हल्दी और जो पीला चंदन लेके गए थे उसको लेकर चले जाइए, और आप फिर से थोड़ा सा हल्दी को गीला कर लीजिए और उनको बोलिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों हाथ में उनको पीला कलर लगाना है। ठीक है, तो पीली हल्दी जब उन्होंने लगा दी अपने दोनों हाथों में, तो 5 बार छापा मार के, 5 बार क्या मारना है, छापा मारना है पीपल के पेड़ पर। जैसे कि दोनों हाथ में आपने लगाया 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही आपको 5 बार छापा लगाना है पीपल के पेड़ पर, और बस आपको महादेव का स्मरण करना है और मनोकामना आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पे बोल के आ ही गए थे, आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय, जिसको लाखों भक्तों ने किया है, और उसके घर में अगर विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। भक्तों, आप भी इस उपाय को करिए, और वीडियो के अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।